हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ चतुर्मास के महत्तम के बारे में। चतुर्मास जो कि देवशयनी एकादशी से शुरू होकर देवउठनी एकादशी तक रहता है। कई लोग इसे संक्रांति और कई जगह इसे उससे क्या कहते हैं पूर्णिमा से पूर्णिमा तक भी मनाया जाता है। ये बेसिकली आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होता है और कार्तिकी शुक्ल पक्ष की एकादशी पे ख़त्म होता है। इन 4 महीनों के व्रत का जो भी पालन करता है उसको भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। इन 4 महीनों में एक दिन एक त्यौहार के बराबर होता है। हर दिन एक व्रत के समान होता है। इनमें भी इन 4 मासों में पूरे महीने में कुछ खाने की सामग्री वर्जित है। उन खाने की सामग्रियों में जैसे दूध, दही, साग मतलब पत्तेदार सब्जी और दालें ये वर्जित हैं। अब इनका क्रम कैसे है, जैसे पहले आता है सावन का महीना। सावन के महीने में दूध वर्जित है। भादों के महीने में दही वर्जित है और अशोक के महीने में पत्तेदार सब्जी वर्जित है और कार्तिक के महीने में दालें वर्जित हैं। दालें या जो टूट जाती है ना वो वाली दालें वर्जित हैं। जैसे उड़द की दाल, सबसे ज़्यादा उड़द की दाल वर्जित मानी जाती है। अब यदि आप 4 महीनों में आप इस व्रत का नियम नहीं रख पाते हो, किसी भी दौरान आपको याद नहीं रहता है या कोई भी एक दिन आप इस व्रत का पालन नहीं कर पाते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि आप शिवरात्रि वाले दिन, जो सावन की शिवरात्रि आती है ना, अगर वो श्रवण नक्षत्र पे हो या फिर सावन की पूर्णिमा अगर सोमवार और श्रवण नक्षत्र की हो या फिर सिर्फ श्रवण नक्षत्र की हो, उस दिन भगवान भोलेनाथ का व्रत रख करके और साथ में सत्यनारायण की कथा का स्मरण करके आपको इन सारी चीज़ों को त्यागना है। बस उस दिन आपको आलू की सब्ज़ी और रोटी या पराठे जो भी आप खाना चाहते हो उसका सेवन करना है। उस दिन आपको दूध भी नहीं लेना है भूल के भी। तो सिर्फ एक दिन का व्रत आपके 4 महीने के व्रतों के बराबर हो जाएगा। अब बात आती है इन 4 महीनों में क्या क्या करें, क्या ना करें, क्या होता है। एक्चुअली होता यह है, इन 4 महीनों में सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं और भगवान विष्णु भी निद्रा में चले जाते हैं। तो इन 4 महीनों में बारिश, सर्दी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, गर्मी ख़त्म होती चली जाती है। तो इन 4 महीनों के दौरान यदि आप ये सब कार्य करते हैं तो जो मैं अभी बताने वाला हूँ, तो भगवान आप पे बहुत प्रसन्न हो गए। जो इन 4 महीनों में भगवान विष्णु को दीपक दिखाता है, उस पे भगवान बेहद खुश होते हैं। जो इन 4 महीनों में तुलसी के पौधे लगाता है उसको उर्मिला की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता है और उसको भगवान विष्णु की पुत्रानी या भगवान विष्णु के रिश्ते के करीब पहुँच जाता है। जो इन 4 महीनों में भगवान विष्णु और भगवान विष्णु को तो एक तुलसी का पत्ता रोज अर्पित करता है और देवउठनी एकादशी पे सोने की तुलसी का पत्ता बनवा के भगवान विष्णु को अर्पित करता है। उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अगर सोने की तुलसी भी ना हो तो 108
तुलसी के पत्ते आप विष्णु भगवान को अर्पित कर सकते हो देवउठनी एकादशी पर। यदि आप इस महीने के दौरान भगवान शिव की पूजा करते हो तो भगवान विष्णु अत्यंत कृपा निधान होते हैं, आपके ऊपर कृपा अत्यंत बरसाते हैं और साथ ही साथ में भगवान शिव भी आपके प्राणों की रक्षा करते हैं और साथ ही साथ में आपको शिवलोक की प्राप्ति होती है। आप पूजा कैसे करनी है? अगर आप घी, पंचामृत, दूध, दही, शहद इनसे पंचामृत बना के भोलेनाथ का अभिषेक करते हो तो आपको शिवलोक की तो प्राप्ति होती है, साथ में वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है, आपका तत्काल मोक्ष हो जाता है। यदि आप सावन के महीने में प्रातः सुबह उठ के नहाते हो और भोलेनाथ को जल चढ़ाते हो, आपके सारे ग्रह शुभ अशुभ ग्रह भी ठीक हो जाते हैं। सिर्फ सावन के महीने का इतना महत्व है। सावन के महत्व को तो बताते हुए भगवान विष्णु ने खुद कहा है, जो मेरे प्रिय भक्त, मेरे प्रिय भगवान भोलेनाथ को जो भी जल चढ़ाता है वो समझ लो मेरे को जल चढ़ा रहा है, क्योंकि इन दिनों मैं सो जाता हूँ तो सारा भार जो भी है मैं भगवान भोलेनाथ को सौंप के चला जाता हूँ। अब भगवान के सोने की विधि। भगवान जब सोते हैं तो पहले 1 महीने के लिए भगवान पाताल लोक में जाते हैं। पाताल लोक में जाने के बाद वहाँ पे राजा बलि से मिलते हैं और राजा बलि के सेवक बन के वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि भगवान को अपने भक्तों की सेवा करनी बहुत पसंद है। अगर वो सच्चा भक्त है और भगवान की आराधना करता है, भगवान की सेवा करता है तो भगवान भी उसके द्वार पे आके उसकी सेवा करते हैं। साथ ही साथ में जब माता लक्ष्मी को ये पता चला तो माँ लक्ष्मी जो आप रक्षाबंधन का त्यौहार कहते हो ना, उस रक्षाबंधन के त्यौहार वाले दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। उस त्यौहार वाले दिन माँ लक्ष्मी पाताल लोक में गई थी और पाताल लोक में जाने के बाद राजा बलि को एक धागा उनकी कलाई पे बांध के उन्हें भैया बना के उन्होंने कहा था, हे मेरे भाई, मेरे पति को आप छोड़ दो और मेरे पति को मेरे साथ जाने दो, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। तब राजा बलि ने अपनी बहन का कहा हुआ माना, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मुझसे मिलने आओगे ना और ये भगवान नारायण भी मेरे पास आएंगे ना। तो तब राजा बलि को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूँगी, तुम्हारे पे कृपा बरसाए रखूँगी। साथ ही साथ में जो भी आज के दिन बहन आपका नाम स्मरण करते हुए अपने भाई को राखी बांधेगी, उसके भाई को तो मैं धन दौलत सुख से भर दूंगी, साथ ही साथ में उसके पति को भी मैं धन दौलत सुख ऐश्वर्य यश कीर्ति प्राप्त करवाऊंगी। जो आज के दिन आपको दीपक देगा वो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होगा। इसीलिए तो ये सारे वरदान देके माता लक्ष्मी अपने धाम चली गई। फिर विष्णु भगवान भी अपने धाम आ गए। फिर विष्णु भगवान ने अपनी करवट ली। करवट लेने के बाद जैसी करवट ली तब भीषण गर्मी शुरू हो गई। जो उमस की गर्मी होती थी उसमें हिरण भी काले पड़ गए। वो भादों का महीना था तो उसे त्राहिमाम करते हुए सारे देवता भगवान शिव के पास गए। शिव ने उन्हें बचाते हुए कहा, हम गणेश की पूजा करो, गणेश ही कुछ करेंगे। तो इस चातुर्मास के दौरान जो भी भगवान शिव और भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाता है वो भी वैकुंठ लोक में वास करता है। और अंत काल में अगर देवउठनी एकादशी पे भगवान शिव को सोने की दुर्वा बना के चढ़ाता है, उसके तत्काल ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके माता पिता, उसके कुल और उसके परिवार को कभी भी
दुख का सामना करना नहीं पड़ता और कभी भी उसकी 100 पीढ़ियाँ भी कभी भी अन्न धन के अभाव से वंचित नहीं रहती हैं। उनके घर में सदैव अन्नपूर्णा के भंडार बने रहते हैं और साथ में वो भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ में इन महीनों में करने वाले जो कार्तिक की पूर्णिमा को देव दिवाली मनाता है, जब भगवान जग जाते हैं, और साथ ही साथ में दीपकों की माला सजाता है और साथ ही साथ में तुलसी का विवाह कराता है। तुलसी के विवाह के साथ तो उसी दिन अगर गौदान करता है और उसी दिन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शैया त्याग देता है, तो भगवान उसको अपना स्थान प्रदान कर देते हैं। ये भगवान की अक्षय कृपा का ही परिणाम है। जो कार्तिक के महीने में सिर्फ एक दीपदान करता है, उसको सहस्राचार यज्ञ करने का फल मिलता है। तो जो रोज एक दीपदान तुलसी में करता है, उसका दीपदान का फल कुंड में सीधा जाता है। तो यदि आप कोई भी व्रत रखने में असमर्थ हो, तो आपको भगवान ने कहा है कार्तिक की पूर्णिमा और सावन की पूर्णिमा का व्रत अवश्य रखना चाहिए। जो सावन की पूर्णिमा को चातुर्मास का व्रत पालन करता है, उसको 4 महीने तक चातुर्मास का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अगर एक पूर्णिमा वाले दिन ही सारी चीज़ें त्याग दे, दूध दही पत्तेदार सब्जी और ये सब त्याग दे, सिर्फ आलू की सब्जी और रोटी का सेवन करें, तो वो भी एक समय ही करना होता है। शाम के समय भगवान शिव की पूजा करने के बाद इसका सेवन कर सकते हैं। धन्यवाद।